तो जी आप लोगों का आटा ऊपर से इस तरह ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, पापड़ियाँ टाइप सी बन जाती हैं, कलर चेंज हो जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। रहमान जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं डिफरेंट हैक्स और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में आप लोगों को पता है किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज होते हैं, बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ होती हैं और तवा हमारा उसी तरह पड़ा रहता है, तो बार बार हमें उसको वॉश करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम अगर सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं फिर वॉश करना पड़ता है, रोटी बनाते हैं फिर वॉश करना पड़ता है, कुछ चीज़ गर्म करनी होती है फिर वॉश करना पड़ता है। तो वॉश करने से बार बार जान छुड़ाने का आपको एक आसान सा जुगाड़ बताने लगी हूँ। आप लोगों ने एक शॉपर ले लेना है और शॉपर के अंदर आप लोगों ने तवे को डाल देना है, ठीक है। यानी तवे के ऊपर शॉपर चढ़ा देना है। शॉपर चढ़ा के आप उसको कैबिनेट में रखें, आप उसको ऊपर शेड पे रखें, चूल्हे के पीछे खड़ा करें, जहाँ मर्जी खड़ा करें, आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा कि भाई छिपकली तो नहीं चढ़ी, कॉकरोच तो नहीं चढ़ा। तो ईजिली आप लोग शॉपर उतार के अपना तवा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आटा तो पहले तो कोशिश किया करें कि रोज़ का रोज़ गूंदा करें, लेकिन बाज़ लोग रोज़ का रोज़ नहीं गूंदते। ये है कि 2-3 दिन के लिए इकट्ठा गूंद लेते हैं और आटा ख़राब होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आज मैं बेहतरीन सी टिप आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो आप लोगों ने करना है, थोड़ी सी आपने कलवंजी ले लेनी है और आपने वो कलवंजी जो है वो आपने आटे के अंदर मिक्स कर देनी है, ठीक हो गया। कलवंजी आटे के अंदर मिक्स कर लेनी और साथ आपने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल देना है, ठीक हो गया। कलवंजी वैसे भी आपको पता है सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कहते हैं मौत के अलावा हर बीमारी की शफा कलवंजी में होती है। नॉर्मल भी आप वैसे भी खाया करें, कलवंजी खा के पानी पी लिया करें। तो अगर आप आटे में डाल के उसको आटा गूंदेंगे तो एक तो आटा ख़राब नहीं होगा, दूसरा कलवंजी के वैसे ही बड़े फ़ायदे होते हैं, किसी किस्म का नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आजकल वैसे भी ताज़ा आटा जब गुंदवा के आते हैं, वो पिसवा के आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया करें गूंदने से पहले। तो ये बेहतरीन सा टिप और बेहतरीन सा है कि इसको लाजमी ट्राई करें। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता है जी, ईद आने वाली है और बड़ी ईद आने वाली है, कुर्बानी की ईद आने वाली है, गोश्त वाली ईद आने वाली है। तो आप लोगों को पता है जी, छुरियाँ तेज़ करानी पड़ती हैं। नॉर्मल तो वैसे तो ईद की तैयारियों में ये भी शामिल होता है कि छुरियाँ तेज़ करवा ली जाएँ, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात भूल भी जाता है बंदा, और नॉर्मल किचन के यूज़ के लिए भी वैसे भी छुरी तेज़ ज़रूरी होती है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने एक मग ले लेना है, मग होता है, आप लोगों ने वो ले लेना है और आपने ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देना और थोड़ी सी टूथपेस्ट होती है वो उसके एजिस पे लगा देनी है, ठीक है। एजिस पे लगाने के बाद आप लोगों ने छुरी लेनी है और छुरी को अच्छी तरह से उसके ऊपर रब करना है। आप यकीन मारे, इतना कमाल का ये है कि मैंने वैसे भी छुरियाँ तेज़ करने का और भी काफ़ी ज़्यादा हैक्स अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोगों ने पेस्ट लगा के छुरी को एग्जैक्ट लिटा के नहीं आप लोगों ने मारना, थोड़ा सा ना स्ट्रेट यानी थोड़ा तिरछा टाइप खड़ा करके आप लोगों ने मारना है। लेकिन ट्रस्ट मी, आपकी छुरी ऐसी बिंदास किस्म की तेज़ होगी ना, इजीली गोश्त भी कट जाएगा और नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी आप लोगों के लिए जी। यहाँ पे मेरी छुरी बेहतरीन सी तेज़ हो गई थी, आप लोग उसकी शार्पनेस चेक कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाई भी है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक ये है कि नमकदानी के अंदर जो नमक होता है वो बाज़ औक़ात जम जाता है। कोई भी मसाला हो, नमक को बाज़ औक़ात जम जाता है, वो नमकदानी में जुड़ जाता है। तो जी वैसे भी सावन आने वाला है और सावन में तो आपको पता है वैसे भी मसाले भी जुड़ जाते हैं और नमक भी जुड़ जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या, थोड़ा सा 2-3 यानी थोड़े चंद दाने आप लोगों ने चावलों के ले लेना है, ठीक है। और वो चावलों के जो दाने होते हैं वो अपनी अपनी नमकदानी के अंदर डाल देना है। उसके बाद आप लोगों ने नमकदानी को जब भी छिड़कना है, आप लोगों ने इसको हिला के छिड़कना है। तो आप यकीन माने एक एक सुराख में से आपका नमक गिरेगा, बिल्कुल भी नमक आपका जुड़ेगा नहीं। और अगर नमक जुड़ भी जाता है तो जो चावल के दाने आपने इसमें डालें उसकी मदद से जो नमक है वो अलग हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरे टिप्स और हैक्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। इतनी गर्मी में खड़े होकर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आप लोगों का प्यार होता है। अगर आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी मेहनत का जो फल है वो मुझे ज़रूर देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हम लोग आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं और जब हम उसको निकालते हैं तो ऊपर से पापड़ी टाइप सी बन जाती है, थोड़ा कलर उसका डार्क हो जाता है, थोड़ा वो हार्ड हो जाता है। तो उसको आप लोगों ने इजीली क्या करना है, नॉर्मल अगर आप आगे ज़्यादा आटा है तो आप लोग वो निकाल के परात में डाल दें और ठंडा पानी डाल के
उसको दोबारा गूंद लें। ठीक है, गूंदे क्या, हल्का हल्का मुक्कियाँ मार दें। अगर तो थोड़ा आटा है तो एज इट इज़ उसी बाउल में आप पानी हाथ पे लेके उसको नॉर्मल मुक्कियाँ मारें तो आपका आटा दोबारा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और अगेन उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आटा ना जाए, दोबारा जमने वाली कंडीशन में ना जाए, पापड़ बनने वाली कंडीशन में ना जाए, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा सा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लेना है। उसको आटे के ऊपर अच्छी तरह से आपने स्प्रे कर देनी है। स्प्रे करने के बाद या हाथों पे वैसे ही ऑयल लगा के हाथों की मदद से पूरे आटे पे अच्छी तरह से उसको लगा देना है। और आप लोगों ने लगाने के बाद कोई भी छोटा सा शॉपर लेके, प्लेट आप लोगों ने नहीं रखी, कोई छोटा सा शॉपर लेके आप लोग उसके ऊपर यानी आटे के ऊपर अच्छी तरह से शॉपर को, जो आपका आटे का बाउल होगा, उसको कवर कर लेना। आप यकीन माने ऐसा कमाल का ये जुगाड़ है, मैं काफ़ी अरसे से ये कर रही हूँ। शॉपर वाला तरीका तो मेरी अम्मी से मैंने सीखा था, लेकिन ऑयल वाला तरीका मैंने कहीं देखा था। तो ऑयल का पानी बिल्कुल भी नहीं लगाए। अगर आटा गूंदने के बाद हम अक्सर, मैंने लेडीज़ को देखा है, वो अपने हाथों को गीला करके ना आटे पे लगा लेती हैं। उसकी वजह से आटा ज़्यादा ब्लैकिश हो जाता है, यानी डार्क हो जाता है, यानी जम जाता है, सख्त हो जाता है। तो पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएं, ऑयल लगाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। क्या चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी बाज़ जो नई नई रोटी बनाना सीखती हैं लड़कियां, उनको पेड़ा बनाना नहीं आता। तो आप लोगों ने करना क्या, थोड़ा सा आटा ले लेना है और ऊपर उसके ग्लास रख के अच्छी तरह से ग्लास को राउंड 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 करना है। तो आपका जो पेड़ा है वो ऑटोमेटिकली बेहतरीन सा राउंड शेप में रेडी हो जाएगा, बन जाएगा। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ख़ुद बनाने की। ये टिप और हैक उन लोगों के लिए थी जो अभी रोटी बनाना सीख रही हैं, यंग लड़कियाँ हैं जो किचन में काम नहीं करती, जिनको इतना पता नहीं है। तो उनके लिए बेहतरीन सा मैंने पेड़ा बनाने का हैक बता दिया है। अच्छा, उन्हीं के लिए मैं आज रोटी बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। ठीक हो गया। आप लोगों ने रोटी बेल लेनी है, जैसी मर्ज़ी, आड़ी तिरछी, जो जिस तरह मर्ज़ी आपसे बेलनी होती है वैसी बेलना है। फिर कोई जो शार्प एजेस वाली प्लेट होती है आपकी, जिसके किनारे बहुत ज़्यादा शार्प हो, उस शार्प एजेस वाली प्लेट को आप लोगों ने रोटी के ऊपर रखना है और साइडों से छुरी की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा रोटी होगी, एक्स्ट्रा आटा होगा, उसको निकाल देना। यहाँ पे मेरा फॉल्ट क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई एज वाली यानी शार्प एज वाली चीज़ नहीं थी। मैंने नॉर्मल प्लेट ले ली। एक तो मेरे प्लेट वैसी बहुत बड़ी थी, दूसरा इसके एजेस इतने शार्प नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने जब इसको कट किया, कट करने के बाद जब मैंने प्लेट उठाई तो वैसे तो पूरी राउंड बन गई, लेकिन थोड़े से एजेस ना इसके नीट नहीं थे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रोटी बना रही हैं तो आप लोगों ने जिस तरह मर्ज़ी बनानी है, आरी तिरछी जैसी मर्ज़ी बनती है, आप लोगों ने कोई एजेस जिसके शार्प एज हो, शार्प किनारे हों, ठीक है, आप लोगों ने उस प्लेट की मदद से दरमियान में वो प्लेट रखनी और साइडों से छुरी की मदद से एक्स्ट्रा आटा, एक्स्ट्रा रोटी आप लोगों ने काट लेनी है। तो आपकी बेहतरीन सी गोल रोटी बन जाएगी और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप खुद ही नॉर्मली बगैर प्लेट के भी गोल रोटी बनाना सीख जाएंगी। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये जो होता है, ये गर्मी में खड़े होकर वीडियो बनाना, सिर्फ इसी उम्मीद से बनाती हूँ रोज़ के मे भी आज चल जाए। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर तो आपको मेरे हैक्स पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए हैक्स और टिप्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।